दोस्तों, अगर आपने हॉरर एंड स्केरी हॉस्पिटल का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसे देख लें, नहीं तो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में हमने देखा कि गुल्ली बुली और शॉन बाबा के घर आए हुए होते हैं, लेकिन बाबा अपने दोस्त को उसके घर पर छोड़ने के लिए चले जाते हैं। लेकिन तभी एक आदमी उनके पास दौड़ता हुआ आता है और उनसे कहता है कि गुल्ली बुल्ली, मेरा भाई उस पुराने हॉस्पिटल में 1 घंटे पहले गया था और अब तक बाहर नहीं निकला है, प्लीज मेरे भाई को बचा लो। गुल्ली कहता है कि चलो हम मदद करेंगे तुम्हारी, चलो उस हॉस्पिटल के पास। और वहां पर पहुंचकर शॉन उस हॉस्पिटल के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा अंदर से बंद था। तभी शॉन सीढ़ी लेकर आता है और गुल्ली कहता है कि चलो मैं जाता हूँ हॉस्पिटल के अंदर और इसके भाई पीटर को बचा कर लाता हूँ। और गुल्ली छत के ऊपर से उस हॉस्पिटल की सीढ़ियों पर कूद जाता है और हॉस्पिटल के अंदर उस आदमी के भाई पीटर को ढूंढने लगता है। और पीटर को ढूंढते हुए गुल्ली एक कमरे के अंदर जाता है, लेकिन अरे यहाँ पर तो वो खूनी डॉक्टर डी है। गुल्ली उस कमरे से निकलकर किसी दूसरे कमरे के अंदर चला जाता है जहाँ पर उसे पीटर मिल जाता है। तभी पीटर कहता है कि चलो छुप जाओ गुल्ली, डॉक्टर डी इधर ही आ रहा है। और डॉक्टर डी अब उस कमरे के अंदर आ चुका है। चलिए अब आगे की स्टोरी देखते हैं। गुल्ली और पीटर धीरे धीरे उस कमरे से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन कहीं ये डॉक्टर डी इन लोगों को देख ना ले, नहीं तो इनकी खैर नहीं। गुल्ली कहता है कि पीटर, तुम इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करो और मैं बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता हूं। पीटर कहता है कि गुल्ली, तुम तो यहां से जा रहे हो, लेकिन डॉक्टर डी बगल के कमरे में ही है, अगर वो कमरे से निकला तो पहले मुझे ही मारेगा। गुल्ली कहता है कि ये रखो अपने पास पीटर, अगर डॉक्टर डी आए तो इसका इस्तेमाल करना और मुझे आवाज लगाना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। तब तक तुम इस मेन गेट को खोलने की कोशिश करो, तब तक मैं यहां से निकलने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढता हूं। और गुल्ली वहां से जाने लगता है, लेकिन पीटर को अभी भी बहुत डर लग रहा है। तभी पीटर को याद आता है कि अरे वो दरवाजा तो खुला ही हुआ है जिसमें डॉक्टर डी है, मुझे उस दरवाजे को बंद करना होगा, नहीं तो डॉक्टर डी निकलकर मुझे मार ही डालेगा। और पीटर उस दरवाजे को बंद करने जाता है, लेकिन अरे ये क्या, डॉक्टर डी तो इस कमरे में दिख ही नहीं रहा कहीं। पीटर उस कमरे के अंदर जाता है और अरे ये क्या, डॉक्टर डी तो यहीं पर छुपा हुआ था और इसने तो पीटर को घायल कर दिया है, कहीं बेचारा पीटर मर तो नहीं गया। और अरे ये डॉक्टर डी तो पीटर को कहीं लेकर जा रहा है, अब क्या होगा पीटर के साथ। इधर गुल्ली डॉक्टर डी के कमरे में आया हुआ है। शायद गुल्ली ये जानना चाहता है कि डॉक्टर डी आखिर करता क्या है यहाँ पर। यहाँ पर तो काफी सारी डेड बॉडीज हैं। तभी गुल्ली को किसी के कदमों की आवाज आती है, शायद कोई इधर ही आ रहा है। गुल्ली को जल्दी से कहीं छुपना होगा। गुल्ली उसी बेड के नीचे चला जाता है और अरे ये तो डॉक्टर डी इस कमरे में वापस आ चुका है। लगता है इसने पीटर को कहीं और रख दिया है, लेकिन गुल्ली को अभी ये बात पता ही नहीं है कि डॉक्टर डी ने पीटर को पकड़ लिया है। गुल्ली को ज्यादा देर तक यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। गुल्ली के सामने एक प्लेट रखी हुई है और गुल्ली उस प्लेट को बेड के नीचे से बाहर की तरफ फेंकता है और डॉक्टर डी उस प्लेट की आवाज को सुनकर उसके पास जाने लगता है। यही टाइम अच्छा है, गुल्ली को यहां से निकल जाना चाहिए। और गुल्ली उस कमरे से बाहर निकल आता है और दरवाजा बाहर से बंद कर देता है और डॉक्टर डी दरवाजा बंद होने की आवाज को सुन लेता है। अब डॉक्टर डी को पता चल चुका है कि यहां पर कोई और भी छुपा हुआ है। और इधर गुल्ली बाहर आकर देखता है कि यहां पर तो पीटर है ही नहीं। गुल्ली को नहीं पता कि डॉक्टर डी ने पीटर को पकड़कर किसी दूसरे कमरे में डाल दिया है। गुल्ली पीटर को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहा है। तभी गुल्ली को अपने पीछे से कुछ आवाज आती है और अरे ये तो डॉक्टर डी ने दरवाजा तोड़ दिया और बाहर निकल आया है और इसने गुल्ली को देख लिया है। गुल्ली को जल्दी से कहीं पर छुपना होगा और गुल्ली वहीं अपने सामने वाले कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। और अरे ये तो पीटर यहां पर बेहोश पड़ा हुआ है। तभी पीटर उठकर खड़ा हो जाता है
गुल्ली कहता है कि क्या ये तुम्हारा हाल डॉक्टर डी ने किया है पीटर? पीटर कहता है कि हाँ गुल्ली, मैं यहाँ और ज्यादा नहीं रह सकता, मुझे अब घुटन भी हो रही है, मुझे कैसे भी यहाँ से निकालने का इंतजाम करो। और अरे ये तो डॉक्टर डी इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। गुल्ली कहता है कि अब तो एक ही तरीका है पीटर, हमें इस खिड़की से बाहर कूदना होगा। और गुल्ली और पीटर अपने दोस्तों के पास वापस जा चुके हैं और ये लोग यहां से निकलकर जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर डी इतनी आसानी से इनको जाने नहीं देगा। डॉक्टर डी कभी भी अपने शिकार को भागने नहीं देता। डॉक्टर डी भी नीचे कूद आता है। और अरे ये डॉक्टर डी कहां जा रहा है? अरे ये तो इसमें कोई कैद है और गहरी नींद में सो रहा है। दोस्तों क्या आप इसको जानते हो? कौन है ये? नीचे मुझे कमेंट करके बताइए। लगता है डॉक्टर डी इसको जगाकर अपने साथ मिलाना चाहता है ताकि ये गुल्ली बुल्ली और इनके साथियों को पकड़ पाए। तो दोस्तों अब क्या होगा आगे की स्टोरी में, ये देखने के लिए आपको देखना होगा इस कहानी का पार्ट 3। पार्ट 3 देखने के लिए नीचे कमेंट में पार्ट 3 कमेंट करें। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दें और नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट आप तुरंत देख सकें।